सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी व्याकरण से, जिसके भाग 2 के बारे में आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, यानी पहले तो हम जानेंगे संज्ञा के बारे में, और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम यूज़ करते हैं, जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज की इस वर्कशीट में जानेंगे। तो बिना देर करते हुए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं? उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। तो चलिए देखते हैं एक बार। बदलू मनिहार था, यानी बदलू कौन था? मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी चूड़ियाँ बनाना जो उसका पुश्तैनी मतलब पीढ़ियों से वो उसका पेशा यही चला आ रहा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी चूड़ियाँ उसकी बहुत बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब आप देखिए, पहले तो बताइए कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही, बात हो रही है बदलू के बारे में। और फिर ये एक नाम है किसी व्यक्ति का, और फिर उसके लिए बहुत सारे शब्द यूज हुए। बार बार बदलू बदलू तो नहीं लिखा ना, उसके लिए बहुत सारे शब्द यूज हुए, जैसे उसका, वह, उसकी, उससे। तो देखिए अब आगे हम इससे क्या समझेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढकर लिखिए। फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए, जैसा उदाहरण में भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है? नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द ढूंढने हैं। संज्ञा तो याद है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण भी करके दे रखा है। जैसे पहला उदाहरण दे रखा है कि बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो देखिए, इसमें संज्ञा शब्द क्या हुआ? बदलू, किसी व्यक्ति का नाम है। और फिर उसके लिए क्या शब्द यूज हुआ? वह। अब ऐसे ही अगले वाक्यों में देखते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो पत्र क्या हुए? संज्ञा हुए, वस्तु है ना। और उसके लिए फिर क्या यूज हुआ? उसका, उसका नाम। तो इसमें आएगा पत्र और उसका। तो पत्र तो हो गया संज्ञा, और फिर उसके लिए दूसरा जो शब्द यूज किया वो। फिर तीसरा वाक्य है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या संज्ञा शब्द हैं? वैसे तो पक्षी और बादल, ठीक है, और फिर उनके लिए क्या शब्द यूज किया? ये। तो इस तरह से हमें इसमें लिखना है। फिर अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो इसमें कौन कौन सा शब्द आया? चिड़िया जो कि एक संज्ञा है, और फिर उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? वह। तो इसमें आएगा चिड़िया और वह। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर जो दिए गए प्रश्नों को हल किया तो आपने पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है। ऐसा ही आपने नोटिस किया ना कि कोई किसी नाम के लिए बार बार शब्दों का यूज हुआ या किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, हम, आप
वह, उसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो संज्ञा शब्द होते हैं बार बार उनका प्रयोग नहीं किया जाता, उनकी जगह कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वो शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। अब नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही एक साथ बंद है। बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है। आप इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। संज्ञा शब्दों को संज्ञा शब्दों के नीचे, सर्वनाम शब्दों को सर्वनाम के नीचे। तो देखिए, ये है वो पोटली, इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही शब्द बंद है। अब आपको इनमें से एक एक शब्द निकालना है और संज्ञा को संज्ञा की जगह और सर्वनाम को सर्वनाम की जगह। तो देखते हैं पहले संज्ञा शब्द। तो शब्द कौन कौन से? संज्ञा, कमल एक नाम भी होता है और वस्तु भी होती है। पहिया वस्तु का नाम है। पक्षी ये भी संज्ञा है क्योंकि हम पक्षी और जानवर को भी इसमें लेते हैं। घर एक वस्तु है। बुढ़ापा भाव है। आपको याद है ना, हमने संज्ञा के भेद जाने थे, तो बुढ़ापा भी संज्ञा है। मिठाई वस्तु है। विद्यालय भी एक, विद्यालय तो एक स्थान है तो इसलिए उसका नाम संज्ञा है। फिर धरती, धरती भी संज्ञा है। सर्दी, सर्दी भी संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी ये भी एक भाव है। और सपना, देखिए सपना को हमने एक नाम के तौर पर लिया इसलिए ये संज्ञा शब्द है। फिर देखते हैं सर्वनाम। तो बाकी जो बचे जैसे मैं, आप, हम, उसका, तुम, वह, यह, उसकी, कौन, कोई, जो, उन्हें, आपके और जिसकी। तो ये सारे शब्द क्या हैं? इनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, इसलिए हम इन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब इस उदाहरण की सहायता से तो आपको समझ आ ही गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप भी जब भी कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसमें से संज्ञा शब्दों को अलग छांट लें और उसकी जगह जो शब्द प्रयोग हुए वो होते हैं सर्वनाम, उनको अलग छांट लें। फिर देखिएगा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समझे? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते तो ज़रूर ही रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है, उसको हराना है ना, तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।